नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, को फाउंडर डायडॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कान के बहने के कारणों के बारे में। हम जानेंगे कि इन कारणों को कैसे डायग्नोस किया जाता है और कैसे इनका इलाज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, कान के बहने के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने कान के हिस्सों के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एक्सटर्नल ईयर कहलाता है, जो आपको ये बाहर की तरफ दिखता है। यह हिस्सा साउंड वेव्स को पिक करता है, एक रिसीवर की तरह काम करता है। यह हिस्सा साउंड वेव्स को मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। इस एक्सटर्नल ईयर के कॉन्टिन्यूएशन में ही मिडिल ईयर होता है। जो एक्सटर्नल ईयर ने साउंड वेव्स को पिक किया है, मिडिल ईयर उसे इनर ईयर तक पहुंचाता है। इस मिडिल ईयर के कॉन्टिन्यूएशन में ही इनर ईयर होता है। ये इनर ईयर जो मिडिल ईयर ने साउंड वेव्स पिक की है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। और उसके अलावा यह बॉडी के बैलेंस में भी हेल्प करता है। दोस्तों, जब कान से पानी, मवाद या खून आने लगे तो उसे हम कान का बहना कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसे ईयर डिस्चार्ज भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कान के बहने के उन कारणों के बारे में जो कि एक्सटर्नल ईयर या जो कान का हिस्सा बाहर की तरफ दिख रहा है उसकी वजह से होते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे कॉमन कारण होता है कान बहने का, वह है ईयर वैक्स, जिसे हम सामान्य भाषा में कान का मैल भी कहते हैं। ये ईयर वैक्स एक ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है जो नेचुरली बॉडी हमारे एक्सटर्नल ईयर में बनाती है। इस ईयर वैक्स का काम होता है कि बैक्टीरिया, डस्ट या फॉरेन बॉडी को हमारे कान में घुसने से रोकना। दोस्तों, अगर आपका कान ईयर वैक्स की वजह से बह रहा है तो चिंता की बात नहीं है। आप एक अच्छी क्वालिटी की ईयरबड लें और स्मूथली उससे अपना कान साफ कर लें। परंतु यहाँ ध्यान रखें, कान साफ करते वक्त आप कोई नुकीली वस्तु, पिन, चाबी का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके कान में चोट लग सकती है और कान का पर्दा फट सकता है। दोस्तों, कान बहने का दूसरा कारण है एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। इस कंडीशन में आपका जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है। दोस्तों, यह जो इन्फेक्शन है यह स्विमर्स या जो लोग तैराकी करते हैं उनमें काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि ऐसे लोग पानी में काफ़ी समय के लिए रहते हैं और पानी की वजह से कान में नमी आ जाती है और इस नमी की वजह से कान में सूक्ष्म जीवाणु डेवलप होने लगते हैं और ये कान बहने का कारण बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल ईयर में छोटे छोटे बाल होते हैं। अगर उन बालों की जड़ों का इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन भी कहते हैं, उसकी वजह से भी कान बहने लगता है। दोस्तों, उसके अलावा अगर एक्सटर्नल ईयर में किसी फंगस का इन्फेक्शन हो जाए या कभी कभी कुछ स्किन की बीमारियां जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा या सोरियासिस में भी कान बहने लगता है। दोस्तों, इन सभी इन्फेक्शंस में कान बहने के अलावा और भी लक्षण मिलने लगते हैं, जैसे कि कानों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, कान जब बहता है तो कान से पीले रंग की और बहुत बदबूदार मवाद आने लगती है, कान में भारीपन महसूस होता है और ट्रेगल टेंडरनेस रहती है। मतलब जब कान के इस हिस्से को आप दबाएंगे तो कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कान का जो ये भारी हिस्सा है वो हमेशा लाल और सूजा हुआ रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कान बहने के ये सारे कारण हैं तो उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, अगर कान पानी के इन्फेक्शन की वजह से बह रहा है तो डेक्सामेथासोन 0.1% और सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% की जो ईयर ड्रॉप्स हैं, 4 से 5 ड्रॉप दिन में 2 बार 7 दिन तक डालनी चाहिए। यह ड्रॉप बैक्टीरिया को मार देगी, सूजन को कम करेगी और दर्द में आराम पहुंचाएगी। उसके अलावा जो कान बह रहा है उसे आपको 10 से 14 दिन के लिए पानी से बचाना है। उस कान में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स आपको इस कंडीशन में पेन किलर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कान फंगल इन्फेक्शन की वजह से बह रहा है तो कान की मवाद सफ़ेद हो सकती है और उसमें फंगस के काले काले कण भी दिख सकते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का लंबा कोर्स चलता है।
ईयर ड्रॉप जो इस इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है उसमें या तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है या 1% क्लोट्रीमज़ोल होता है। इस ईयर ड्रॉप की 3 से 5 ड्रॉप को दिन में 2 बार 10 से 14 दिन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जिस कान में इन्फेक्शन है उस कान को 14 दिन के लिए पानी से बिल्कुल बचाना है। अगर कान स्किन की बीमारियों की वजह से बह रहा है तो कान में मवाद के साथ खून भी आ सकता है। इसके इलाज के लिए फ्लुओसिनोलोन एसीटोनाइड 0.01% ऑयल आता है जिसकी 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार 7 दिन के लिए यूज़ करनी चाहिए। 7 दिन के बाद आपको इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके कान में खुजली हो। दोस्तों, कान बहने का अगला कारण है कान में चोट लगना। अब कान में चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब आप कान से मैल निकाल रहे हो तो ईयरबड या आपने किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल किया हो उसकी वजह से कान में चोट लग गई हो, या फिर कान में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंस गया हो, या किसी एक्सीडेंट के समय या खेलते समय कान में चोट लग गई हो। कभी कभी सर में चोट भी कान के बहने का कारण बन सकती है। उसके अलावा हवाई जहाज में सफ़र और अगर आपने गहरे पानी में डाइविंग की है तो यह भी कान बहने का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, इन सभी कारणों से जब कान में चोट लगती है तो कान बहने लगता है, तो कान से पानी, मवाद या खून कुछ भी आ सकता है। जब आपको कान में चोट लगे तो अपने कान की जांच ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर कराएं। इस कंडीशन में कान बहने का इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि चोट किस तरह की लगी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कान बहने के उन कारणों के बारे में जो कि मिडिल ईयर या जो मध्य कान है उसमें इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इनमें है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। दोस्तों, इन बीमारियों में मरीज का कान बहने लगता है, मरीज के कान का पर्दा फट सकता है, मरीज के कान के पर्दे में खिंचाव हो सकता है, उसके कान में दर्द होने लगता है, उसकी जो सुनने की शक्ति है कम हो सकती है, मरीज को बुखार आ सकता है और उसके साथ साथ मरीज को चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर एंटीबायोटिक देने के बावजूद कान की मवाद नहीं सूखती है तो कभी कभी डॉक्टर्स कान के पर्दे में एक बहुत छोटी सी ट्यूब डाल देते हैं ताकि कान के अंदर मवाद इकट्ठी ना हो, वह मवाद बाहर निकलती रहे और कान सूख जाए। और कान सूखने के बाद इस पर्दे को रिपेयर करने के लिए ऑपरेशन कर दिया जाता है। दोस्तों, कान बहने का अगला कारण है कॉलिस्टियोटोमा। ये कान का एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है जो कान के साथ साथ उसके आसपास की हड्डियों को भी डैमेज कर देता है। दोस्तों, कॉलिस्टियोटोमा में कान से मवाद आती है और बहुत ज़्यादा आती है और बार बार आती है और 90% केसेस में कान का पर्दा फट जाता है और मरीज के सुनने की शक्ति कम हो जाती है। कॉलिस्टियोटोमा के इलाज के लिए सर्जरी करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, कान के बहने के कारणों का पता करने के लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट होता है ऑटोस्कोप। ये एक हैंडल नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डॉक्टर डायरेक्ट आपके कान के अंदर देख सकते हैं, परंतु ऑटोस्कोप की मदद से अगर कान के बहने के कारणों का पता नहीं चलता है तो डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियोमेट्री, CT स्कैन या MRI। दोस्तों, वैसे तो ये कान बहने के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो अडल्ट्स और बड़े लोगों में भी होते हैं, परंतु इसके ज़्यादातर चांसेस बच्चों में होते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप बच्चों में ये कान बहने के चांसेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो कोशिश कीजिए वो कंटिन्यू करे, क्योंकि ऐसा देखा गया है जिन बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग कराया गया है उनमें कान के बहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और बच्चा अगर बॉटल फीड कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि उस बच्चे का सर फीड करते समय थोड़ा ऊपर हो या बच्चे को सिटिंग पोजीशन में फीडिंग कराएं। उसके अलावा बच्चे को टाइम पर वैक्सीनेशन कराएं, बच्चों के हाथ समय समय पर धोते रहें, बच्चे को सिगरेट स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन से भी दूर रखें और ध्यान रखें अगर बच्चे के कान में पानी चला गया है तो कोशिश करें कि उसे उसी समय सुखाएं और साफ़ करें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।